क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनकी तरफ सब खुद ब खुद खिंचते हैं, जिनकी बात बिना ऊंची आवाज के भी सुनी जाती है और जिनकी मौजूदगी ही एक बयान बन जाती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ चेहरे अपनी आंखों से ही हुक्म चला देते हैं और कुछ लोग पूरे जीवन सिर्फ हां में सिर हिलाते हुए ही बिता देते हैं? सवाल सिर्फ इज्जत का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो इंसान को आम से खास बनाती है। और आज की ये कहानी सिर्फ विचारों की नहीं, आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। क्योंकि आज बात होगी उस खामोश ताकत की जो बिना बोले लोगों से अपना आदर हासिल कर लेती है। बात उस माइंडसेट की जो हर ठोकर को सीढ़ी बना लेता है। यहां हम समझेंगे मन के वो मनोवैज्ञानिक राज जो आपको न सिर्फ दूसरों की नजरों में बल्कि अपनी ही नजरों में ऊंचा उठा सकते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके आने भर से माहौल में सन्नाटा छा जाए, लेकिन उसके जाने के बाद सब उसकी तारीफ करें? क्या आपने कभी वो चुप्पी महसूस की है जिसमें सम्मान छुपा होता है? हो सकता है आपने वो इंसान खुद को कभी समझा हो, या शायद आप अभी भी उस मोड़ पर खड़े हैं जहां लोग आपकी बात काट देते हैं, आपके निर्णय को हल्के में ले लेते हैं और आपकी मौजूदगी को एक आदत से ज्यादा कुछ नहीं समझते। तो सुनिए, ये दुनिया बराबरी का नाटक करती है, लेकिन इज्जत बराबर नहीं बांटी जाती। ये कमाई जाती है वो भी सोच से, और सोच भी वो जो हर किसी के पास नहीं होती। आपका माइंडसेट आपकी लिमिट सेट करता है, और जो इंसान अपनी सीमाओं को लोगों की सहूलियत के लिए बार बार तोड़ता है वो समाज में मजबूती नहीं, सहानुभूति पाता है। स्कूल में वो बच्चा जो सवाल नहीं पूछता धीरे धीरे क्लास की नजरों से गायब हो जाता है। ऑफिस में जो हर काम बिना सवाल किए करता है वो बॉस का भरोसेमंद जरूर हो सकता है, लेकिन अगला प्रमोशन उसी को मिलेगा जो अपनी राय रखता है, जो सवाल करता है और जो यह जताता है कि उसकी सीमाएं हैं। रिश्तों में भी जो हर बार झुकता है वो प्यार नहीं, सहूलियत बन जाता है। आप सोचते हैं कि बार बार माफ करना, झुकना, सबके लिए उपलब्ध रहना आपको अच्छा इंसान बनाएगा। हो सकता है, लेकिन याद रखिए, अच्छा होना और सम्मानित होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। दुनिया कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों की मौजूदगी में हम खुद को बेहतर ढंग से पेश करते हैं और कुछ की मौजूदगी में हम जैसे रुक से जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि एक बॉस के आने पर पूरा स्टाफ सन्न हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं सब उनकी बुराई करने लगते हैं? जबकि एक और बॉस होता है जिसके जाने के बाद लोग कहते हैं, यार वो इंसान कुछ अलग था, डांटता था लेकिन सही करता था। फर्क सिर्फ इतना है, पहले वाले से लोग डरते हैं, दूसरे वाले को लोग इज्जत देते हैं। और यही वो माहीन रेखा है जहां से डर और रिस्पेक्ट अलग रास्ते पकड़ते हैं। डार्क साइकोलॉजी के सिद्धांत कहते हैं कि इंसान अपनी भाषा से नहीं, अपनी उपस्थिति से पहचान बनाता है, और यह पहचान दो चीजों से बनती है: आपकी सीमाएं, बाउंड्रीज, और आपकी ऊर्जा, प्रेजेंस। डर पैदा करना आसान है, बस आवाज ऊंची कर दीजिए, थोड़ा आक्रामक हो जाइए और लोग चुप हो जाएंगे। लेकिन वो चुप्पी इज्जत नहीं होती, वह अनिश्चितता की खामोशी होती है। जबकि असली इज्जत तब मिलती है जब लोग आपके सामने खुद को संयमित करते हैं, न कि डरे हुए। जब वे आपके सामने अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप सजा देंगे, बल्कि इसलिए कि आप इंस्पायर करते हैं। यहां एक कड़वा सच और भी है: डर से आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इज्जत से ही आप लोगों के दिल में घर बना सकते हैं। एक बच्चा स्कूल में सबको डराता है, सब उससे दूर रहते हैं, लेकिन एक और बच्चा होता है जो शांत होता है लेकिन किसी की बेइज्जती नहीं सहता। जरूरत पर बोलता है, मदद करता है, लेकिन अपनी हदें बनाए रखता है। धीरे धीरे लोग उसे पसंद करने लगते हैं। वो क्लास का लीडर नहीं बनता, लेकिन रोल मॉडल बन जाता है। तो जब अगली बार आपको लगे कि आपकी चुप्पी को कमजोरी समझा जा रहा है, तो याद रखिए, चुप रहकर भी गुस्सा दिखाना एक कला है। वो गुस्सा जो शब्दों में नहीं, नजरों में हो। वो गुस्सा जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि आपने तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन फिर भी वो असहज हो गए। कभी कभी सम्मान हासिल करने का रास्ता
गुस्से से होकर नहीं, कंट्रोल से होकर जाता है। और कंट्रोल का पहला नियम है खुद को किसी भी हालात में टूटने ना देना, क्योंकि जो इंसान हर बार बहस करता है, अपनी बात मनवाने के लिए चिल्लाता है, वो अपने डर को बाहर निकाल रहा होता है। जबकि जो इंसान कम बोलकर भी, तो उसे एहसास होता है कि आप सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए नहीं बने हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जो लोग हर बार खुद को सबसे आखिरी में रखते हैं, वो धीरे धीरे लोगों की प्राथमिकता से बाहर हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले ना कहना सीखिए। ना एक छोटा सा शब्द, लेकिन यही शब्द आपकी रीढ़ की हड्डी बन सकता है। जब आप बिना डर के, बिना सफाई दिए ना कहना सीख जाते हैं, तब आप पहली बार खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं। और याद रखिए, जब तक आप खुद को इज्जत नहीं देंगे, कोई दूसरा नहीं देगा। दूसरी चीज, खुद को हर वक्त उपलब्ध मत बनाइए। जो इंसान हर समय दूसरों के लिए तैयार रहता है, वो खुद के लिए हमेशा लेट होता है। जो लोग मुश्किल से मिलते हैं, उनकी इज्जत ज्यादा होती है, क्योंकि लोग जानते हैं वो मुफ्त में नहीं आते। यही दुर्लभता आपको कीमती बनाती है। चाहे रिश्ते हों, दोस्ती हो या प्रोफेशनल लाइफ, हमेशा थोड़ा स्पेस रखिए, क्योंकि जब आप हर वक्त किसी के लिए मौजूद रहते हैं, तो आपकी प्रेजेंस एक विकल्प बन जाती है, जरूरत नहीं। और तीसरी बात, अपनी खुद की कीमत जानिए। लोग आपकी वैल्यू तब तक नहीं समझते जब तक आप उन्हें ये ना दिखा दें कि आप किस लायक हैं। बार बार खुद को झुकाकर, खुद को तोड़कर आप सिर्फ ये दिखाते हैं कि आप खुद को कितना कम आंकते हैं। और जब आप खुद को कम समझते हैं, तो ये दुनिया आपको कम ही तौलती है। अगर आप इस वक्त खुद को किसी ऐसे दौर में पा रहे हैं जहां आप बार बार दूसरों के लिए अपनी सीमाएं तोड़ते जा रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है रुकने का, खुद को बचाने का, खुद को वापस पाने का। और अगर आपको इस बात ने झकझोरा है, तो अब वक्त है एक नई शुरुआत का। किताबी दुनिया पर हम ऐसी ही गहराई से सोच को बदलने वाली कहानियां लाते हैं। कहानियां जो आपके सोचने का तरीका और जीने का मकसद दोनों बदल सकती हैं। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में रेस्पेक्ट पाना चाहते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। हमारे जैसे हजारों लोग हैं जो अपने माइंडसेट को अपग्रेड कर रहे हैं। और इस सफर में किताबी दुनिया आपका अगला कदम हो सकता है। कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद की वैल्यू समझूंगा। और अगर आप यहां तक पढ़ चुके हैं, तो एक वादा कीजिए, अब से बिना सीमा तय किए किसी के लिए खुद को मत खोइए। हर इंसान के भीतर कुछ ना कुछ टूटा हुआ होता है। कोई डरता है रिजेक्शन से, कोई टूट जाता है आलोचना से, कोई सहता है अकेलापन, और कोई हर दिन खुद को ही साबित करने की जंग लड़ता है। लेकिन तब तक आप लोगों के लिए एक आसान टारगेट बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने उस कमजोरी को अपने अंदर छुपाकर एक सीख में बदल लिया, उस दिन आप दूसरों की नजरों में बदलना शुरू हो जाओगे। जैसे एक बच्चा हर दिन स्कूल में मारा जाता है क्योंकि वो रो देता है, टूट जाता है, पलट कर जवाब नहीं देता। लेकिन वही बच्चा अगर अपनी आंखों में आंसू रोकना सीख ले और अपनी चुप्पी से जवाब देना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे कोई उसे छूने से भी डरेगा, क्योंकि अब वो कमजोर नहीं है, अब वो चुप है लेकिन मजबूत है। आपको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। जब आप हर छोटी बात पर टूट जाते हैं, तो लोग आपको एक स्थिर इंसान नहीं समझते। वो सोचते हैं इसको तो कोई भी हिला सकता है। लेकिन जब आप सबसे बुरे हालात में भी अपनी भावनाओं को भीतर रख कर आगे बढ़ते हैं, तो लोग आपको पूछने लगते हैं, तू हर बार गिर के उठ कैसे जाता है? वहीं से शुरू होती है असली इज्जत। अगर आज आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां आपकी खुद की इमोशनल कंट्रोल आपसे छिन गया है, तो कमेंट करके लिखिए, अब से मेरी भावनाओं पर मेरा राज होगा। किताबी दुनिया पर हम ऐसी ही अनकही सच्चाइयों पर बात करते हैं। यहाँ कोई नकली मोटिवेशन नहीं, कोई दिखावे की पॉजिटिविटी नहीं, सिर्फ वही बातें जो असल जिंदगी में असर करती हैं। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शायद अब वो वक्त आ गया है जब आप खुद की कमजोरी को ताकत में बदलें। लोग आपको उस नजर से नहीं देखते जो आप दिखाते हैं, वो आपको उस नजर से परखते हैं जो आपने छुपा रखी होती है। और जो छिपा होता है वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। सम्मान कमाने के लिए सबसे पहला मंत्र यही है, हर बात सबको मत बताओ। लोगों को सोचने दो कि आप क्या सोचते हो। मिस्ट्री यानी रहस्य, यह इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है,
क्योंकि जो खुला किताब बन जाए लोग उसे पढ़ते हैं और फिर फेंक देते हैं, लेकिन जो थोड़ा अधूरा सा लगे, जिसकी सोच एकदम साफ ना हो, वो लोगों के मन में हमेशा जिंदा रहता है। आपको खुद को हर समय एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। जो इंसान हर बात बता देता है वो खुद की वैल्यू कम कर देता है, और जो इंसान थोड़ा रहस्य छोड़ता है वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। अगली बार जब कोई आपसे पूछे क्या हुआ, तो मुस्कुराइए और कहिए कुछ खास नहीं, बस। कई बार डर की निशानी होती है, लेकिन जब आपकी आंखों में स्थिरता और आत्मविश्वास होता है तो सामने वाला खुद को थोड़ा छोटा महसूस करता है, और वहीं से उसकी सोच में आपके लिए सम्मान जन्म लेता है। एक लड़का जो पहले हर किसी के लिए दौड़ता था, आज खुद को सीमित कर चुका है। अब वो वही करता है जो उसे जरूरी लगता है। लोग अब उसे आलसी नहीं, गंभीर समझते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसकी सीमाएं हैं, अब उसकी ना में वजन है। और अगर आप चाहते हैं कि ये वजन आपकी बातों में भी हो, तो किताबी दुनिया आपका साथ देने को तैयार है। यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, ये एक मानसिक क्रांति है, जहां हर वीडियो आपको अंदर से नया बनाता है। अगर आप भी उन लोगों में हैं जो भीड़ में खोए नहीं, भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। अगर आपने कभी खुद को दूसरों की नजरों में हल्का महसूस किया है, तो अब कमेंट कीजिए, अब मेरी मौजूदगी बोलेगी, मैं नहीं। और अगर आप इसे पढ़ते हुए खुद के अंदर कुछ बदलता महसूस कर रहे हैं, तो किताबी दुनिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हर इमारत की नींव सबसे मजबूत होती है, लेकिन जब उस पर बार बार हल्की चोटें पड़ती हैं, तो धीरे धीरे दरारें आने लगती हैं। इज्जत भी वैसी ही होती है, एक बार बनी मगर रोजमर्रा की आदतों से धीरे धीरे गिरती है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब खुद को लोगों की नजरों में हल्का बना लेते हैं। पहली सबसे बड़ी गलती, बार बार माफी मांगना। आप सोचते हैं कि सॉरी कहना आपको विनम्र बनाता है, लेकिन जब आप हर बात पर माफी मांगते हैं, जैसे सॉरी लेट हो गया, सॉरी मैं बोल पड़ा, सॉरी मैं भूल गया, तो आप सामने वाले को यह बता रहे होते हैं कि आप हर बात के लिए दोषी हैं। और जब आप दोषी दिखते हैं तो सम्मान खो देते हैं। माफी तब ताकत बनती है जब सही समय पर सही बात पर दी जाए। दूसरी गलती, हर बात को एक्सप्लेन करना। जब आप बार बार अपने डिसीजन की सफाई देते हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि, मैं वहां नहीं आ पाया क्योंकि, तो सामने वाले को लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। और जो इंसान अपने निर्णय पर स्थिर नहीं है, वो लोगों की नजरों में कभी भी मजबूत नहीं बनता। जो बातें समझने वाले हैं वो बिना कहे भी समझते हैं, और जो नहीं समझते उनके लिए जितना भी समझाइए कम ही होता है। तीसरी आदत, हर वक्त उपलब्ध रहना। अगर आप हर कॉल का तुरंत जवाब दें कि आपकी सोच सिर्फ अंदर ना बदले बल्कि बाहर लोगों की नजरें भी बदलें, तो किताबी दुनिया आपका अगला स्टेप हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपने इन आदतों में से कभी कुछ किया है और अब आप बदलना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए, अब से मैं खुद को खुद की नजरों में बड़ा बनाऊंगा। कई बार ऐसा लगता है कि हम जो थे वो अब नहीं रहे, जैसे हमारी आवाज अब किसी के लिए मायने नहीं रखती, जैसे हमारी मौजूदगी अब किसी की जरूरत नहीं रही। वो लोग जो पहले सलाह मांगते थे अब बिना पूछे फैसले कर लेते हैं। वो रिश्ते जो पहले हमारी तरफ खींचते थे अब हमारी उपस्थिति पर भी खामोश रहते हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है जब हम खुद अपने आप को नजरअंदाज करने लगते हैं। अगर आप इस वक्त उसी दौर से गुजर रहे हैं तो सुनिए, ये आपकी कहानी का अंत नहीं है। इज्जत कभी एक जगह से नहीं आती, और जब खो जाती है तो दोबारा पाई भी जा सकती है, लेकिन उस कीमत पर जहां आप खुद को दोबारा गढ़ते हैं। पहला कदम, कुछ समय के लिए गायब हो जाओ। दुनिया से नहीं, दिखावे से, लोगों की नजरों से नहीं, उनकी उम्मीदों से। जब आप थोड़ी देर के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, तो आप लोगों को आपकी गैर मौजूदगी का महत्व समझाने लगते हैं। जो रोज दिखता है वो आदत बन जाता है, जो एकदम से दिखना बंद हो जाए वो याद बन जाता है। दूसरा कदम, खुद को फिर से बनाओ। बॉडी लैंग्वेज बदलो, बोलने का तरीका बदलो, और सबसे ज्यादा सोचने का तरीका बदलो। आपको वही इंसान बनना है, लेकिन इस बार अपनी सीमाओं के साथ, अपनी प्राथमिकताओं के साथ।
लोग तभी इज्जत देते हैं जब उन्हें लगे कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। तीसरा कदम, नई बाउंड्रीज सेट करो। अब जब आप लौटो तो हर बात के लिए नहीं, सिर्फ जरूरी चीजों के लिए मौजूद रहो। हर सवाल का जवाब मत दो, हर रिश्ते को फिर से मत जोड़ो। कुछ लोगों को वही छोड़ दो जहां उन्होंने आपको छोड़ा था। और चौथा और सबसे जरूरी, बोलने से नहीं, काम से दिखाओ। अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, हर जवाब अब आपकी एक्शन से आए। हर वो शख्स जो पहले आपको नजरअंदाज करता था अब खुद को आपके लायक बनाने में लगे। यही है असली रेस्पेक्ट की वापसी। अगर आप वाकई ये महसूस करते हैं कि अब वक्त है खुद को दोबारा खड़ा करने का, तो कमेंट में लिखिए, अब मैं अपनी इज्जत खुद गढ़ूंगा। और अगर इस पूरी स्क्रिप्ट ने आपकी सोच को छुआ, डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान हर बात का जवाब नहीं देता वो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो खुद पर कंट्रोल में होता है। और इंसान की असली इज्जत वहीं से शुरू होती है जब वो अपने शब्दों पर कंट्रोल पा लेता है। ऐसे लोगों की मौजूदगी भारी होती है। वो लोग भले ही कुछ न बोलें, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही सामने वाले को संयमित कर देती है। ये कोई संयोग नहीं है, ये रणनीति है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो हर किसी से मिलने के लिए नहीं बना। और जब आप खुद को ऐसा बना लेते हैं, तब आप लोगों की सोच में एक जगह बना लेते हैं जो शोर से नहीं, गहराई से आती है। अब बात करते हैं सोशल डोमिनेंस साइकोलॉजी की, यानी सामाजिक दायरे में इज्जत और पावर कैसे बनती है। हर ग्रुप में कुछ लोग बोलते हैं, कुछ हाँ में हाँ मिलाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक नजर से माहौल बदल देते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी बात सब सुनते हैं, लेकिन जो खुद बहुत कम बोलते हैं। ये इज्जत उन्होंने किसी को खुश करके नहीं कमाई, बल्कि इसीलिए कमाई क्योंकि उन्होंने कभी अपनी वैल्यू खुद तय की, दूसरों के व्यवहार से नहीं। सोशल डोमिनेंस का सबसे गहरा नियम है, जो इंसान अपनी उपस्थिति को कंट्रोल करता है वही सबसे अधिक प्रभाव छोड़ता है। इसका मतलब, हर समय उपलब्ध मत बनो, हर मुद्दे पर राय मत हर, मौके पर खुद को मत डालो। कभी कभी अनुपस्थिति भी सबसे बड़ा स्टेटमेंट होती है। इज्जत कमाने के लिए आपको लोगों के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुद से इतना पक्का होना है कि आप अपनी खामोशी से भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दें। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप जितना बोलते हैं उतना सुना नहीं जाता, तो अब से एक बदलाव लाइए। कम बोलिए, लेकिन सोच समझ कर बोलिए। और फिर देखिए, वही लोग जो आपको हल्के में लेते थे अब आपकी बातों पर गौर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये सोच सिर्फ सोच बनकर ना रह जाए, बल्कि आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए, तो किताबी दुनिया पर ऐसे और भी गहरे माइंडसेट ब्रेकिंग वीडियो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ हर कंटेंट एक आवाज है, उस आवाज की जो आपके अंदर हमेशा थी, बस किसी ने उसे जगाया नहीं। कमेंट में लिखिए, अब मैं शोर नहीं करूंगा, मैं असर बनूंगा। और अगर ये बात आपके मन को छू गई है तो किताबी दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मदद करिए, लेकिन साथ ही साथ एक सीमा बनाइए, ताकि सामने वाला समझे कि आपकी एक रीढ़ है जो झुकेगी नहीं। अब आते हैं सबसे अहम ट्रिक पर, रोल रिवर्सल। वो लोग जो आपको कभी नजरअंदाज करते थे, जो आपकी बात काट देते थे, जो आपके जज्बातों को अहमियत नहीं देते थे, उन्हें पलटना है तो उन्हें वैसा ही महसूस कराइए जैसा उन्होंने आपको कराया था, लेकिन बिना बदले की भावना के, सिर्फ समझदारी से। अब जब वो आपको कॉल करें, रिस्पॉन्स देर से दीजिए। अब जब वो मदद मांगे, सोचकर जवाब दीजिए। अब जब वो आपके सामने राय रखें, थोड़ा असहमति जताइए। और सबसे जरूरी, खुद को बदलिए। आपका पहनावा, बोलने का अंदाज और सोच, सब कुछ अब इतना स्पष्ट और केंद्रित होना चाहिए कि सामने वाला ये कहे, ये तो अब वही इंसान नहीं रहा। उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि आप बदल चुके हैं, उन्हें महसूस होना चाहिए। और यही बदलाव की असली जीत होती है, जब वो इंसान जो आपको कम समझता था अब आपको नजरें उठाकर देखने लगे। अगर आप इस बदलाव की राह पर हैं, तो आपको अकेले चलने की जरूरत नहीं। किताबी दुनिया आपके साथ है, एक ऐसा मंच जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम माइंडसेट बदलते हैं। हर वीडियो, हर कहानी, हर शब्द आपको उसी इंसान के और करीब ले जाएगा
जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। कमेंट में लिखिए, अब मैं सीमाएं बनाऊंगा, दीवारें नहीं। और अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत आज से करना चाहते हैं तो अभी किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें। सम्मान कोई तात्कालिक पुरस्कार नहीं होता, ये एक दीर्घकालिक निवेश है। और जो लोग जिंदगी भर इज्जत कमाते हैं वो कोई चमत्कारी काम नहीं करते, वो सिर्फ कुछ साधारण लेकिन बेहद अनुशासित आदतें अपनाते हैं। और यही आदतें उन्हें दूसरों से अलग करती हैं। पहली आदत, खुद से रोज संवाद करना। हर रात सोने से पहले वो खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मैंने आज खुद को सम्मान दिया? क्योंकि जब आप अपने दिन को खुद की नजर से जांचते हैं तो आप खुद को बेहतर बनाने लगते हैं, दुनिया के हिसाब से नहीं, अपने मूल्यों के हिसाब से। दूसरी आदत है समय पर प्रतिक्रिया देना, लेकिन बिना भावनात्मक उबाल के। जब कोई उन्हें नजरअंदाज करता है या आहत करता है तो वे तुरंत विस्फोट नहीं करते, वे ठहरते हैं, सोचते हैं और फिर बोलते हैं। इसलिए उनकी हर बात वजनदार होती है और यही वजन सम्मान खींच। अनुशासन एक लाइफस्टाइल है। स्टेप 4, कम्युनिकेट लाइक अ लीडर। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो शब्दों से खामोशी टूटे, शोर नहीं। आपके हर वाक्य से लोगों को कल्याण। यह इंसान कुछ सोच कर बोलता है। स्टेप 5, सराउंड योरसेल्फ विथ क्लैरिटी। किसी भी रिश्ते में अस्पष्टता मत रखो। अगर कोई आपकी सीमाओं को समझता नहीं तो उन्हें सिखाओ या उनसे दूरी बना लो। यही है एक सम्मानित जीवन का खाका। और अगर आप सच में इस दिशा में चलना चाहते हैं तो किताबी दुनिया सिर्फ एक चैनल नहीं, आपका मूक सहयोगी बन सकता है, जहां हर शब्द आपको याद दिलाएगा तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं, इज्जत के साथ जीने के लिए बने हो। कमेंट में लिखिए, अब से मेरा हर दिन मेरी इज्जत के लायक होगा।